घड़ी देखी 3:07। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और मौजूद है। जबकि पहला एहसास, वो धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर गली सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कांच पर पड़ रही थी, लेकिन उसी रोशनी में उसने अपने पीछे परछाई देखी, स्पष्ट और स्थिर। वो झट से पलटा। कमरे में कोई नहीं था। उसकी रूह कांप उठी। अतीत की गूंज। राइस्टार इस अपार्टमेंट में नया ही आया था। मकान मालिक ने पहले ही कहा था, बेटा, यहां किराएदार ज्यादा टिक नहीं पाते। रातों को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन तू हिम्मती है तो रह ले। राइस्टार ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसे हमेशा लगता कि इंसान ही इंसान को डराता है, कोई भूत प्रेत नहीं। उठ रहा था। दरवाजे पर दस्तक। अगली रात करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राइस्टार ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक मुड़ा तोड़ा कागज पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, यहां से चले जा, वरना तुझे भी ले जाऊंगा। उसने कागज फेंक दिया। खुद को समझाया कि यह किसी का मजाक है, दोस्त की चेतावनी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विक्रम को सब बताया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तू जिस कमरे में रह रहा है, वहां पहले एक लड़का रहता था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। कहते हैं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर खून से बस एक नाम लिखा था, राइस्टार। राइस्टार के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये कैसे संभव था? उसका नाम वहां पहले से कैसे लिखा गया? बंद खिड़की। उस रात उसने पूरा कमरा जांच लिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब सुरक्षित। लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, उसे लगा कि खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हिलने लगे।